अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप देख रहे हैं दिलीप कुमार यूट्यूब चैनल और इसे आप सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें। और आज मैं आपको बताऊंगा कि हमें तरक्की क्यों नहीं मिलती है, आगे हम क्यों नहीं बढ़ते हैं। क्या वजह है कि इस वजह से हम इधर ही बैठे रहते हैं, आगे हमें तरक्की क्यों नहीं मिलती है। तो भाई देखें, जब हमें पता है कि आजकल के दौर में कोई हम फारिग टाइम में बैठे रहते होते हैं, हमें काम कोई नहीं करते, जब ये काम नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। तो इस वजह से हमें क्या सोचना होगा, क्या करना होगा। सबसे पहले तो हमें काम धंधा अच्छा सा करना होगा। जाहिर है तो कम से कम आपकी 10,000 सैलरी है। अगर आपकी 10,000 तनख्वाह है तो 10,000 में आप 1,000 किसी में आप कोई वीसी रख लें या कॉमेडी रख लें। 10 बंदों ने आपने वीसी रख ली, 10 महीनों में 10,000 वो आपके बच गए। आप ये समझो कि हमारी 9,000 सैलरी है, 10,000 नहीं समझे। चलो ठीक है, वो आप 9,000 सैलरी में आप क्या करें। एक तो हमारी बात ये है कि हमारा नशे ज़्यादा होते हैं, उसमें सिगरेट, छालिया, जो इसमें बहुत सारी चीज़ें आते हैं। इसमें हम तकरीबन 5 से 4,000 ये खर्च कर लेते हैं। जब 5 से 4,000 ये खर्च कर लेंगे, इसके 5 से 4,000 खर्च हम ये अगर बचाएं तो हमें कितना फ़ायदा होता है। 1,000 रुपये हमने वो रख लिए जो हमारे फ़ायदे क्या रहे। जब अभी चलो आपके 10 महीनों में 10,000 वो बचे और आप काम तो आपका चलता रहा। जब 10,000 में आपको 10 महीनों में वो 10,000 बचे तो आपको क्या करना चाहिए। वो 10,000 उसमें आप कोई ऐसी चीज़ खरीद लें जिसमें आपको फ़ायदा हो। मकसद के 10,000 में आपने कोई ठेला खरीद लिया। ठेला आप क्या करो, वो ठेला किसी जो सब्जी वाले को या किसी को आप वो दे दिया। जब वो आपको एक दिन की या एक महीने में वो आपको कम से कम 1,000 रुपया देगा। चलो ठीक है, वो 10 महीने में आपको 10,000 वो मिल जाएंगे। 10,000 ठेले का तो आपको पैसे मिल गए और 10,000 जो बचे ठेले के, वो आपका ठेला पड़ा हुआ है, आपकी जो इनकम है वो तो पड़ी हुई है, वो आपको तो पैसे मिले। अच्छा चलो ठीक है, उसके बाद आप 10,000 में से आप नशा पते वगैरह कोई ना करें। आप तकरीबन 500 या 1,000 ये करें कि कोई आप लाइफ इंश्योरेंस डाल दें। लाइफ इंश्योरेंस आजकल ज़रूरी है, लेकिन हमें पता नहीं है लाइफ इंश्योरेंस क्या है। लाइफ इंश्योरेंस तकरीबन 50 to 60% लोगों को तो पता है, लेकिन 40+ लोगों को पता नहीं है। तो ये लाइफ इंश्योरेंस का मतलब है कि जब 18 साल से लेकर 50 साल तक बंदा, चाहे औरत हो चाहे मर्द, मेल फीमेल, कोई भी 18 साल से लेकर 50 साल तक आप उसकी लाइफ इंश्योरेंस डलवा सकते हो। इसका मकसद ये है कि जब आप वो लाइफ इंश्योरेंस करोगे तो उसमें आप तकरीबन 1500 की रख ली। जब आप 1500 रखेंगे तो अल्लाह न करे, खुदा ना खास्ता, किसी की बीच में डेथ हो जाती है, मौत हो जाता है, तो वो क्या है, जो बात के उसके खानदान वाले होंगे उसको पैसे मिलेंगे। भले 2 साल क्यों नहीं वो कॉमेडी करे, लेकिन उसको पूरे पैसे मिलेंगे 20 साल के। जब चलो आप 1500 की है तो 20 साल के 10 है तो 10 के हिसाब से कितने बनते हैं, 20-40 हज़ार आपको मिलते हैं। लेकिन वो क्या है, अभी इसने वो कम से कम आपको 20 लाख रुपए देती है जब आप 3500 की रखते हैं। तो जो जितनी मर्जी है, ये तो नहीं है कि कोई 1500 की रखे या 3500 की रखे। चलो आपने 3500 की रख ली, या जब इनकम है हमारी 10,000 तो हम 3500 कैसे रखेंगे। चलो 1500 तो रख लिए, 1500 वो रखे, 10,000 आपको वो बच रहे हैं। चलो आपके इसमें कितने जा रहे हैं, 2500 रुपये जा रहे हैं, आपके 7,500 बच रहे हैं। 7,500 में आप कम से कम 500 या 1,000 का खर्चा करें, आपको 7-8 हज़ार तो बच रहे हैं। उसमें आप काम चलाते रहे, जब वो आपके इनकम बचेगी उसमें आप ठेला है, ठेले में आप कमाते रहे हैं। जब आप ठेले में कमा रहे हैं, उस ठेले का जो आपके 10,000 है वो आप तो पड़े हैं, और जो 1,000 आपको मिल रहे हैं वो 1,000 आप उसमें डालते रहें। जब आप 6,000 बच रहे हैं, 1,000 वो इसमें डालें, आपके 7,000 हो गए। और जो आपके वो ठेला है वो तो आपके फ़ायदे में पड़ा है। अच्छा लाइफ इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस ये भी आपको फ़ायदे में है। ये अल्लाह न करे, खुदा न खास्ता, ज़ाहिर है ये इंसान जो आया है वो तो जाएगा, लेकिन जब बच्चा ये इनकम ये 20 साल की होती है पॉलिसी। 20 साल के, जब 18 साल या 20 साल की उम्र में पॉलिसी डाली, 40 साल तक आपको पैसे मिल गए। तो जब पैसे मिलेंगे तो आप ये करें, अगर आपको ज़रूरत है तो फिर दोबारा भी डाल सकते हैं, या इसमें आप कोई चीज़ ले सकते हैं, वो भी ऐसे लें ताकि आपको फ़ायदे में देता रहे। ये आप फारिग टाइम में इसमें फिजूल चीज़ें ना करें। मकसद कि कोई भी हम फिजूल चीज़ें कर लेते हैं, संगत साथ में बैठे हैं, चलो हम 10 लोग बैठे हैं आपस में, चाय पी ली, खाना खा लिया, हमने 7-8 हज़ार ख़त्म कर लिए। लेकिन ये हम क्यों सोचते हैं। चलो हाँ संगत साथ भी होती है, लेकिन ये 10-12 लोग आठ एक महीने में 4-5 हज़ार 10,000, जब 10 बंदा कमाता है 10,000 है तो 7-8 हज़ार क्यों। ये हमारी गलतियाँ हैं।
ये अब आप सुधारने की ये कोशिश करें। सबसे पहले आपकी 10,000 सैलरी है तो 10,000 में आप 1,000 वो निकालें जो आपकी चीज़ ले रहे हैं, उसके बाद आप 1,000 लाइफ इंश्योरेंस का डालें, बाकी आपके 8,000 बच रहे हैं। 8,000 में जाहिर है तो आप घर का खर्चा तो चला सकते हैं, ये तो नहीं है आप घर में कमाने वाले एक ही होंगे। इसमें इस तरह ही होती है, तरक्की होती है। लेकिन हमें ये सोचते नहीं है कि हमें कहते हैं चलो जो है वो खत्म करें, नहीं, आगे कुछ करने के लिए कुछ जरूर चाहिए। जब आगे जिंदगी तो आगे है, हम क्या कर रहे हैं अभी कुछ नहीं है, लेकिन आगे जरूर हमारे कुछ सोचना चाहिए, पैसे बचाना चाहिए। आजकल के दौर में इतनी महंगाई है, इतनी बातें हैं, जरूर ये सोचा करें। कम से कम आज 20,000 सैलरी पे काम करें, लेकिन 10,000 कोई बात नहीं है। ये मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। कोई भी 10,000 में क्या, 10,000 में क्या होता है, अब आटा भी तकरीबन 6,000 रुपये एक मन मिलता है, तो 10,000 में क्या हो गए। और दूसरी बात, जो घर के कितने भी बंदे हैं वो उन लोगों को क्या करना, कोई काम धंधा करना चाहिए। हमें क्या करते हैं, एकदम मजदूरी कर रहा है तो दूसरे छोड़ दें, वो अपनी है, कोई पटेल होगा है, कोई क्या होगा है, कोई, तो ये थोड़ी काम चलता है। सारे बंदे कोई भी किसी ने की, ये तो नहीं है काम कोई नहीं है, काम धंधा ज्यादा है लेकिन हम करते नहीं है। एक बंदे पे छोड़ दिया, फिर एक कोई किधर जाते हैं, ये घर का सारा ये अलाम पला, ये हम बातें ना किया करें। कि हर तरह का काम किया करें, उसमें अपने अपनी पॉलिसी डालें, अपने अपने पैसे बचाएं, आगे आपको काम आएंगे। ये पैसा बचाना जिंदगी में जरूरी है। जो कहते हैं न मैया बड़ा न बाप सबसे बड़ा रुपया, हकीकत है। जब आपके पास पैसे होंगे तो हर कोई आपको सलाम करेगा, जब पैसे नहीं होंगे तो कोई नहीं पूछेगा, भाई भी नहीं पूछेगा, भाई भी कहेगा छोड़ दो। तो इस तरह के आजकल के दौर में पैसे होना जरूरी है। जब हम पैसे बचाएंगे इस तरह से तो हमें भी फायदा होगा। लेकिन हम ये नहीं सोचते, हम कहते हैं यार हमारे जो माता पिता है, हमारे जो दादा है, हमारा खानदान में ऐसा था, वो भी गुजर गए। यार सही बात है, वो तो गुजर गए ना, हमें तो इस माहौल में आना चाहिए। लेकिन ये हम नहीं करते हैं, हमें सिर्फ ये कहते हैं जो हो रहा है सो चाहिए, है तो सही, लेकिन कुछ तो करना चाहिए ना। सोचना अपने फिर दिमाग किस लिए है, ये थोड़ी है बस काम किया बस, ये हमें जितने भी मिल रहा है इसमें खत्म करें। आप चलो कम से कम 500 रुपये तो एक महीने में बचाओ अपने। 500 रुपये आप बचाओगे तो तकरीबन 10 महीने में आपके 5,000 तो बच जाएंगे। वो को अपने होगे, ऐलान करें खुदा न खास्ता जब इंसान जिंदा है तो उसको कभी बीमारी आएगी, कभी दोस्त रिश्तेदार वगैरह पैसों की जरूरत तो होती है, लेकिन हमें क्यों नहीं करते। हमारी अपनी गलतियां हैं, अपनी मजबूरी है, लेकिन मजबूरी की बात नहीं है, ये हमारे अपनी गलतियां हैं। हम सोचते नहीं है पैसे कहाँ पे किस तरह चॉइस करने चाहिए। हम वहाँ पे, हाँ कहीं पे जरूरत है तो वहाँ पे पैसे आप सही इस्तेमाल करो, नहीं है तो वहाँ पे फजूल ना खर्चा करें। हमें ये बिल्कुल ही सोचना चाहिए, लेकिन हम सोचते नहीं है क्योंकि हमारे खुद की गलतियां हैं। हमें गलतियां को सुधारनी चाहिए। आप जितनी भी सैलरी पे काम कर रहे हो उसमें कम से कम 20% आप उसका हिस्सा निकालें और अपने लिए रखें। आप जब नहीं आपको भाई काम आएगा, नहीं बहन काम आएगी, कोई नहीं काम आएगा, अपने लिए जब पैसे होंगे तो काम आएंगे। तो हर कोई सलाम करेगा, हर कोई कहेगा मैं साथ चलता हूँ, नहीं तो कोई नहीं चलेगा। ये कम हमें सोचना चाहिए और ये सारा भी किसी को देना चाहिए। जब ये भी सोच रहे हैं आपके पास पैसे पड़े हैं, आपका पड़ोसी, आपका भाई वो भूख मर रहा है और आप उसको नहीं दे रहे, ये भी गलत बात है ना। लेकिन पैसे भी, हाँ वो उसको इस हिसाब से दे कि आपको उसके पास आप वापस ले सकते हैं तो आप उस हिसाब से दें। अगर नहीं ले सकते हैं वो आप अपने तरीके से, ये भी नहीं आप 10,000 उसको दे दिए, आपके पास थे भी 10,000 उसको दे दिए, हाँ दो, भलाई करना अच्छी बात है, लेकिन पहले सबसे पहले अपनी जिंदगी होती है। जब आप अपनी जिंदगी नहीं बचेगी तो दूसरों की जिंदगी कैसे बचाएंगे। लोग कहते हैं यार हमारी जिंदगी भी हाजिर है, जब आप अपनी जिंदगी नहीं बचा सकते तो दूसरों की कैसे बचाएंगे। अब लोग कहते हैं यार हम महंगाई बढ़ गई है, हमने खुदकशी करनी है या हमें ये करना है, तो फिर अल्लाह ने जब भेजा है यहाँ पे तो हमें कुछ करना चाहिए ना, मजबूरी तो आती है ना। जब हमें पता है हम पढ़ाई करते हैं, एक साल पूरी साल पढ़ाई करते हैं, उसमें हमें 365 दिन पढ़ाई करते हैं और एक दिन में 3 घंटे होते हैं हमें एग्जाम के। लेकिन 3 घंटे इतने मुश्किल होते हैं कि वो हमारा पूरा 365 दिन के उसमें मुश्किलात हो जाता है। लेकिन जब आप मेहनत करेंगे तो वो क्या, कोई मुश्किल नहीं है। तो हमें ये करना चाहिए, कम से कम कोई भी बात इस तरह सोच के करनी चाहिए। कोई बंदा नंबर 1 घर में कोई फजूल ना बैठे, नंबर 2 कोई फजूल खर्च ना करे, संगत साथ इस तरह आप चलाएं कि आपको भी आना जाना पड़ेगा। जब आप संगत में कहीं भी, जब बंदे को कोई भी आप उसका खाएंगे तो आपको उसे खिलाना पड़ेगा।
लेकिन इस तरह करो कि आपकी इनकम भी हो, आपकी ज़रूरत भी हो, आपकी ज़रूरतें भी पूरे हो। ये आप सबसे ज़्यादा सोचा करें। और दूसरी बात कि ये सबसे पहले आप बात सोचा करें, कोई भी गलत बात, गलत कदम ना उठाया करें। और इसमें मेरा जो आप YouTube चैनल देख रहे हैं दिलीप कुमार, आप इसे प्लीज़ लाइक करें, शेयर भी करें। अगर कोई भी इसमें मेरी गलती हो तो आप इसे माज़रत है। और जो मेरा YouTube चैनल आप सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।